पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले संदेशखाली फिर से सुर्खियों में है। ये वही जगह है जहां महिलाओं ने टीएमसी के नेता शाहजहां शेख पर रेप और जबरन जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया था। अब इस केस के मुख्य गवाह की कार को टक्कर मारी गई है। भोलानाथ घोष डरे हुए हैं, लेकिन उनके परिजन साफ शाहजहां शेख पर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि हादसे की टाइमिंग और टारगेट ने पूरे मामले के शक को गहरा कर दिया है। स्थानीय लोग और परिजन इसे महज सड़क हादसा मानने के लिए तैयार नहीं है। বসিরহাট কোর্টে যাচ্ছিল, বসিরহাট কোর্টে যাচ্ছিল, ইচ্ছা করে মেরে দিয়েছে। শাহজাহান শেখ জেলে বসে পরিকল্পনা করছে এর কি কোনোদিন বিচার হবে না? সারা জীবন নির্ভয় মায়ের কোলে হয়তো খালি হবে। বিচার চাই, আর কিচ্ছু চাই না কোর্টের আদালতের কাছে, যে কবে বিচার পাবো এই আশায় আছি। आखिर शाहजहां शेख कौन है, ये भी आपको याद दिला देते हैं। ये वो दबंग और टीएमसी नेता है जिस पर महिलाओं से रेप कांड और जबरन जमीन कब्जा करने का आरोप है। संदेशखाली इलाके में शाहजहां शेख का टेरर है। उसके गुर्गों का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि पिछले साल राशन घोटाले में रेड मारने गई ईडी की टीम पर हमला कर दिया गया था। लगातार छापे के बावजूद वो 55 दिन तक फरार रहा। आखिरकार 29 फरवरी 2024 को उसकी गिरफ्तारी हुई। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि ये शाहजहां शेख की साजिश है। ममता बनर्जी की सरकार अभी भी उसे प्रोटेक्ट कर रही है। जेल में बैठकर शाहजहां शेख गवाहों को धमका रहा है। कराया, ये सीधा है, मेन विटनेस है जो कराया शाहजहां। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू एजेंसी, प्लीज गो टू द हायर कोर्ट एंड ट्रांसफर दिस केस from West Bengal to another state, shifted Shahjahan to another jail outside West Bengal. नहीं तो सब विटनेस को हालत एक कर देगा, खत्म कर देगा। Even IO is not safe, I think. ये जो ममता बनर्जी और उनकी जो गुंडा, ये they crossed all limitation, all limitation. इसके ऊपर सीरियसली नोट लेना चाहिए। हमारे सहयोगी ओंकार सरकार इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। ये जो घटना घटी है ओंकार, इसमें संदेह होना लाजमी है क्योंकि जिस दिन गवाही देने के लिए जा रहे थे उसी दिन ये हादसा हुआ है। अब ये हादसा हुआ है या फिर ये साजिश है, पुलिस क्या कह रही है? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि भोलानाथ घोष कल कोर्ट पहुंच रहे थे, लेकिन वो सीबीआई वाला मामला यानी कि शाहजहां शेख का मामला नहीं था। वो 2022 साल में उसके खिलाफ यानी कि भोलानाथ घोष के खिलाफ एक मॉलेस्टेशन के आरोप लगा था। उसी सिलसिले में वो कल बसीरहाट कोर्ट जा रहे थे। तो इसी दौरान ये पूरी घटना हुई जब बोयारमारी बोल के एक जगह है, बोयारमारी से जब वो गुजर गए उसके बाद एक ट्रक आके उसके पूरा गाड़ी को कुचल दिया। तो जैसे कि देखा गया इस पूरी हादसा में भोलानाथ घोष के बेटे सत्यजीत घोष का मौत हो गया, उसके साथ साथ उसका ड्राइवर का भी मौत हो गया। हालांकि वो पीछे बैठे हुए थे इसलिए वो जान पे तो बच गए, लेकिन उसके बाद जैसे कि देखा गया है कि ये आरोप लगातार सामने आ रहा है कि भोलानाथ घोष ये पूरी मामला का चश्मदीद गवाह है, इसीलिए कहीं ना कहीं उनको मारने की कोशिश किया गया है। ऐसे ही बीजेपी की तरफ से लगातार ये आरोप लग रहा है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहना है कि ये पूरी जांच फिलहाल के लिए चल रहा है, इस बारे में अभी बोलने का समय नहीं है। तो ये पुलिस पूरी जांच कर रही है। आज जैसे कि भोलानाथ घोष के साथ हम लोग का बातचीत भी हुआ है। भोलानाथ घोष ने कहा है कि आज वो पूरी जो मामले हुई है यानी कि एक्सीडेंट का जो मामला हुआ है ये पूरी केस वो आज दर्ज करवाएंगे, पुलिस के पास कंप्लेन भी दर्ज करवाएंगे। हालांकि अभी तक कोई कंप्लेन सामने नहीं आया है, लेकिन पुलिस ने सुओ मोटो केस करके ये पूरी जो घटना हुई है, पूरी जो दुर्घटना हुई है, इसके बारे में जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। लेकिन ये तो बहुत ही एक आम सी बात है कि ये पूरी जो घटना हुई है इसके पीछे कहीं ना कहीं ये तो संदेह जरूर बनता है, क्योंकि भोलानाथ इसलिए इसे आम घटना के तौर पर देखा नहीं जा रहा है। बहुत शुक्रिया ओंकार आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अवधेश जी, अगर ये शाहजहां शेख के मामले में मुख्य गवाह नहीं होता और फिर ये हादसा हो जाता वो अलग बात थी, लेकिन संदेशखाली के इस पूरी घटना का मुख्य गवाह ये है और इसका एक्सीडेंट हो जाना, बेटे की मौत हो जाना, ड्राइवर की मौत हो जाना संदेह पैदा करती है। जो ट्रक चालक था, ट्रक चालक को बताया गया कि शाहजहां शेख का आदमी ही था वो। अभी तक तो खबर यही आ रही है कि ट्रक चालक की पहचान हो गई है कि जो चला रहा था उसका था। देखिए, ये जो घटना है ये क्रमबद्ध है, इसीलिए इसमें संदेह जाता है।
जब जनवरी 2024 में ईडी की टीम गई थी वहां छापा मारने, तो 1000 से ज्यादा लोगों ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया। ईडी की टीम को वहां से भागना पड़ा था, उसको खदेड़ा गया और फिर सेंट्रल पुलिस फोर्सेस को बुला करके फिर वहां छापा मारा गया। 1200 करोड़ की संपत्ति ईडी सीज कर चुकी है, जिसमें इनके तालाब भी हैं, जिसमें इनके कुछ जमीनें हैं, बाकी इनके बहुत सारी चीजें हो चुकी है। ये जार जोरू और जमीन तीनों का ये मामला था और किस ढंग से वहां आदिवासी जनजाति महिलाओं का शोषण हुआ, उनके घरों पर कब्जे किए गए, उनकी बच्चियों को उठा करके और उनके साथ अय्याशी की गई। ऐसा भयानक मामला तो मैं समझता हूं किसी सरकार के, किसी व्यक्ति का जो सरकार से जुड़ा हुआ हो, भारत के इतिहास में 1-2 घटनाएं होती थी, लेकिन 2011 से 2024 तक लंबी घटना चल रही है, कोई छूने वाला नहीं है। तो ये जो इतना बड़ा वहां आदमी था, ये तो जाहिर है कि अगर ये मारने की कोशिश हुई है तो निश्चित रूप से संदेह गहरा होता है। और मैं तो मानता हूं कि यह केवल सामान्य दुर्घटना नहीं हो सकती है और आने वाले समय में इसका भी खुलासा होगा कि क्या जानबूझकर ऐसा किया गया। आखिर अब भोलानाथ घोष तो डरे तो होंगे ना, 32 साल की बेटे की मृत्यु हो जाती है, ये भी एक बचे हैं तो यह संयोग ही है, कहिए ईश्वर का इनकी आयु थी, इस कारण ये बच गए हैं।